Hello students, in this video we are going to do NCERT numerical 4.24. Very important and very interesting numerical. बोर्ड में 2-3 बार ये numerical आपसे पूछा जा चुका है. इसमें numerical में we have 6 cases और 6 में से कोई सा भी केस आपसे एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकता है. तो लेट्स सी. A uniform magnetic field of 3000 Gauss is established along the positive z direction. प्यारे बच्चों, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, वैल्यू 3000 गॉस और डायरेक्शन कितनी है, किधर है उसकी, z एक्सिस में. A rectangular loop of side 10 cm and 5 cm carry a current of 12 ampere. ये ब्लू कलर का आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई दे रहा है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और इसमें करंट कितना है, 12 एम्पियर. ओके, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द लूप इन डिफरेंट केसेस एज शोन. तो ये हमने केवल अभी पहला केस लिया है, इसके अलावा 5 केसेस और हैं, वो भी हम करेंगे. तो हर केस में हमें टॉर्क निकालना है. व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच केस, और हर केस में हमें फोर्स भी निकालना है. Which case correspond to stable equilibrium. और जो 6 केस हम करेंगे उसमें से हमें ये भी पहचानना है कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है. तो क्या आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन याद है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब m की डायरेक्शन b की पैरेलल हो जाए, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m और मैग्नेटिक फील्ड b दोनों पैरेलल रहे, वही होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम. और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो 180 डिग्री तो वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो लेट्स डू. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम केस 1 करने जा रहे हैं. ये है केस 1 का डायग्राम. तो सबसे पहले हमें टॉर्क निकालना है. तो प्यारे बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए. m चाहिए, b चाहिए और थीटा क्या है, m और b के बीच का एंगल. तो लेट्स सबसे पहले m निकालते हैं. प्यारे बच्चों, m का फॉर्मूला होता है IA. m का फॉर्मूला क्या होता है, IA. I कितना है, 12 एम्पियर. I कितना गिवन है, 12 एम्पियर. ओके, I की वैल्यू है 12 एम्पियर. और हमें क्या चाहिए, एरिया. तो प्यारे बच्चों, एरिया क्या आ जाएगा, साइड कितनी गिवन है, साइड है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर. तो एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, यानी 10 की पावर -2. 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 10 की पावर -2. तो दिस विल बिकम 12 5 जा 60 -2 -2 कितना हो जाएगा, -4. ठीक है प्यारे बच्चों, और -3 -2 -2 -4 और एक प्लस -3, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.06 पूरा. ठीक है, चलिए यूनिट क्या हो जाएगी m की, एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके, तो m की वैल्यू तो प्यारे बच्चों आ गई है. ठीक है, अब b की वैल्यू चाहिए हमें. तो b कितना दे रखा है, b की वैल्यू है 3000 गॉस. ठीक है, 3000. और बेटा जो गॉस, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेस्ला में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो प्यारे बच्चों, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस होता है. 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर गॉस. तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 की पावर -4 से. तो एक टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दिस विल बिकम 1 2 3 कितना आ जाएगा, 0.3. देख लीजिए. ठीक है, तो टेस्ला. तो हमारे पास m की भी वैल्यू आ चुकी है और b की भी वैल्यू आ चुकी है. चलिए प्यारे बच्चों, अब हमें क्या चाहिए, टो. ओके, m आपके पास है,
बी आपके पास है। अब क्या चाहिए, थीटा। अब थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा है एंगल बिटवीन एम एंड बी। जो थीटा है वो एम की और बी की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एम एंड डायरेक्शन ऑफ बी। तो प्यारे बच्चों बी की डायरेक्शन तो आपको मालूम है, डायग्राम में किधर है, z एक्सिस। m की डायरेक्शन नहीं मालूम आपको, आपको क्या नहीं मालूम, m की डायरेक्शन। तो m की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो जरा समझिए। m की डायरेक्शन का एक रूल है, डायरेक्शन ऑफ m, इसको कैसे हम निकालेंगे, तो इसका एक रूल है, कर्ल ऑफ फिंगर। ठीक है, अगर किसको रिप्रेजेंट करें, करंट इन लूप। अगर उंगलियों का घुमाव लूप में करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें तो थंब जो होता है वो m को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, m को। बड़ा ही सिंपल सा रूल है, देख लीजिए। यहां से आप m की वैल्यू को बड़े आसानी से समझ लेंगे। देखिए समझाते हैं आपको प्यारे बच्चों। ये एक सर्कुलर लूप, ये है करंट की डायरेक्शन और ये है, समझ लीजिए किसकी डायरेक्शन, अभी आपको समझ आ जाएगी। मैंने आपको बोला है अगर उंगलियां आप अपने राइट हैंड की फिंगर को करंट की तरफ घुमाइए तो जो थंब है ना वो m को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी आप बताना कि ये क्या है। देखिए कॉइल समझ में आ गया, ये है कॉइल का करंट। देखिए करंट कैसे घूम रहा है, तो बता सकते हैं ये क्या है, ये थंब m। क्लियर हो गया, चलिए एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। जो मेरी उंगलियां सीधे हाथ की, राइट हैंड, उसको करंट की तरफ लेकर जाइए। जैसे करंट घूम रहा है वैसे उंगलियों को घुमाइए। ठीक है, तो देखिए थंब m। क्या ये बात समझ आ गई प्यारे बच्चों, देखिए। ओके, अब जरा इधर समझिए, यहां m समझ लीजिए। देखिए आपका जो ये रहा, देखिए करंट की डायरेक्शन देखिए ये, ठीक है। जो x एक्सिस है वो मालूम है इस वक्त कैसे होगी, ये जो मार्कर है ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस। तो ये मार्कर किसको रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस को। तो देखिए प्यारे बच्चों करंट कैसे घूम रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज करंट का, ये देखिए ना कॉइल में करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए कॉइल के पैरेलल। तो देखिए थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड यानी एक्स एक्सिस में। तो प्यारे बच्चों इस डायग्राम में जो m की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ m। तो m की डायरेक्शन समझ में आ गई बेटा। अपनी उंगलियों को, राइट हैंड उंगलियों को कॉइल पे रख के करंट की डायरेक्शन में घुमाइए। तो जो थंब है वो, ठीक है, ओके। तो थीटा कितना हो गया, तो देखिए b किधर है z में, m किधर है x में, दोनों किधर होती है 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ओके। चलिए लेट स्टार्ट। चलिए तो हमें क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो ये हो गया होगा आपका, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं कहीं साइड में। m कितना आ गया 0.06 और b की वैल्यू कितनी है 0.3। चलिए ओके करते हैं, इसको मिटा दें। चलिए भाई, क्या मैं इसको देखें,
टो इज इक्वल टू एम बी, एम कितना आया 0.06 मल्टीप्लाई 0.3 इंटू साइन 90। ठीक है बेटा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1.8 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर। दिस इज द टॉर्क इन दिस केस। क्लियर हो गया? अब आप टॉर्क की डायरेक्शन बताएंगे क्या? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकलेगा? तो जरा ध्यान देना, बहुत ही मजेदार है। टो इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। टो इज इक्वल टू, ये तो वैल्यू आ गई, टो इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो टो की डायरेक्शन कैसे निकलेगी जरा ध्यान दो बेटा। एम किधर है? एक्स एक्सिस में, तो मैं यहाँ आई ले लूं। एक्स एक्सिस क्या होता है? आई तो होता है। एक्स एक्सिस क्या होता है? आई। वाई एक्सिस क्या होता है? जे। और जेड एक्सिस क्या होता है? के। तो m को मैंने क्या ले लिया? वो m किधर है प्यारे बच्चों? m एक्स एक्सिस में है, तो मैं I ले लूं क्रॉस। b किधर है? z एक्सिस में, तो मैं क्या ले लेता हूं? k ले लेता हूं। अब जल्दी से बताइए I क्रॉस k क्या होता है? 11th क्लास के कंसेप्ट है। तो आप कहेंगे सर k क्रॉस I तो हमें मालूम है, अगर मैं माइनस लगा दूं यहाँ पे तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? ये बेटा 11th क्लास की प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने साइन चेंज किया, माइनस लगा, प्लस की जगह माइनस किया, तो इनकी पोजीशन चेंज हो गई। और k क्रॉस I होता है क्या प्यारे बच्चों? क्या? j। और j का मतलब क्या होता है? माइनस के y एक्सिस। तो जो टॉर्क है उसकी मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन क्या है टॉर्क की? माइनस y एक्सिस। तो इस केस में जो टॉर्क होगा वो इतना होगा और उस टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? माइनस के y एक्सिस। क्लियर? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट केस करते हैं। प्यारे बच्चों, दिस इज द डायग्राम ऑफ केस बी। ठीक है, बस उसमें फर्क क्या था? जो पहले कॉइल ऐसे रखा हुआ था अब उसको ऐसे रख दिया है। पहले ऐसे था अब ऐसे रख दिया है, और कोई फर्क नहीं है। बाकी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, करंट भी उसी डायरेक्शन में है, और कॉइल पहले भी YZ प्लेन में थी, अभी भी कॉइल आपकी YZ प्लेन में है। सब कुछ सेम है, बस कॉइल को ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया है, यानी ये जो कॉइल था YZ प्लेन में उसको ऐसे रख दिया, बाकी कोई फर्क नहीं है। करंट भी वही है, तो जो कि करंट भी सेम पहले जैसी है, तो m की डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं केस बी को सॉल्व करता हूं तो लेट मी टेल यू, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब डाटा एज इट इज आएंगे सेम, कुछ भी फर्क नहीं है, देयर इज नथिंग चेंज। केस बी के टॉर्क की वैल्यू भी सेम आएगी और टॉर्क की डायरेक्शन भी क्या आएगी? सेम आएगी। वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ओके, बस एग्जामिनर ने कॉइल की पोजीशन को चेंज कर दिया, लेकिन पहले जिस प्लेन में थी उसी प्लेन में है, करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो नो चेंज। ओके, सो केस बी का सॉल्यूशन वही है जो केस ए का सॉल्यूशन है। नाउ गोइंग टू केस सी। Okay, dear student, now we are going to do the third case of this numerical. This is the diagram of third case. m की डायरेक्शन कैसे निकालनी है ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो इस थर्ड केस में हमें टॉर्क निकालना है प्यारे बच्चों। तो टॉर्क का फॉर्मूला वही आपके पास होता है क्या? टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो देखिए m सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि करंट कॉइल की केवल बेटा पोजीशन चेंज हो रही है। कॉइल की केवल क्या चेंज हो रही है? पोजीशन। कॉइल की डायमेंशन चेंज नहीं है, वही 10 और 5 रहने वाली है, और करंट भी कॉइल में कितना है? 12। तो जब I की वैल्यू सेम है, A की वैल्यू सेम है, तो M की वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम।
तो हर केस में m और b क्या है, सेम है। हर केस में m और b की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो m कितना है, वही 0.6, b कितना है 0.3 साइन। बस हमें ये देखना है इस केस में m और b की डायरेक्शन क्या है। तो प्यारे बच्चों b की डायरेक्शन तो अभी भी वही है z एक्सिस। हमें m की डायरेक्शन देखनी है। तो m की डायरेक्शन क्या सिखाई है, राइट हैंड की उंगलियों को करंट की तरफ टर्न कीजिए तो अंगूठा क्या बताएगा, थंब विल रिप्रेजेंट बी। तो मेरा जो कॉइल है वो कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। एक्स जेड प्लेन में हमारी कॉइल है। तो यानी जो m की डायरेक्शन है वो या तो प्लस y में मिलेगी या निगेटिव y एक्सिस में मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपकी कॉइल एक्स वाई प्लेन में है तो m की डायरेक्शन या तो z में होगी या माइनस z में होगी। अगर आपकी कॉइल वाई जेड प्लेन में है तो m की डायरेक्शन या तो x होगी या माइनस x होगी। और अगर कॉइल आपकी एक्स जेड प्लेन में है तो m की डायरेक्शन या तो प्लस y या माइनस y। समझ में आ गया। बस हमें ये देखना, और वो कौन सी प्लस या माइनस डायरेक्शन, वो हमें उंगलियों से, जो आपकी फिंगर है उनको करंट में घुमाइए तो थंब आपको डायरेक्शन देगा m की। तो जरा ध्यान देना। तो मैं अपनी उंगलियों को ऐसे टर्न करता हूं, घुमाता हूं। ठीक है, ये रही मेरी कॉइल। ठीक है, तो देखिए करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ये। तो मैंने अपनी उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में घुमाया तो थंब देखिए किधर जा रहा है, ये उंगलियों को घुमाया करंट के डायरेक्शन में तो थंब इधर है। तो प्यारे बच्चों यानी m की जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ m। क्लियर हो गया। तो z और y के बीच का एंगल 90, तो z और माइनस y के बीच का एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। तो इस केस में भी 90। देखिए z और y के बीच का एंगल अगर 90 है तो z और माइनस y के बीच का एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। क्लियर हो गया। देखिए ये z एक्सिस, ये प्लस y, ये माइनस y। z अगर प्लस y के साथ 90 बनाएगा तो z माइनस y के साथ भी 90 बनाएगा। ठीक है, तो यानी इसको सॉल्व करके वही आंसर आएगा हमारा 1.8 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर। ठीक है, यानी यहाँ भी टॉर्क की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम। जरा बस डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगा। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकालेंगे, टो इज इक्वल टू m क्रॉस b। चले बेटा m किधर है, माइनस y। तो y को अगर आप z लिखते हैं तो माइनस y को आप क्या लिखेंगे, y को अगर आप y को अगर आप j लिखते हैं तो माइनस y को क्या लिखेंगे, माइनस का j लिखेंगे, क्रॉस b किधर है, k डायरेक्शन में। ठीक है, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, j क्रॉस k। तो प्यारे बच्चों j क्रॉस k क्या होता है, ये माइनस तो ऐसे आप कहेंगे सर j क्रॉस k होता है i, और i का मतलब क्या होता है, i का मतलब होता है x एक्सिस। तो प्यारे बच्चों टॉर्क की मैग्नीट्यूड तो वही रहेगी जो केस a में थी, वही केस b में, वही केस c में। लेकिन इस केस में जो टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, माइनस x एक्सिस में। मैग्नीट्यूड वही है लेकिन सारा खेल किसका है प्यारे बच्चों, डायरेक्शन का। क्योंकि बोर्ड में वो आपसे मैग्नीट्यूड पूछे या ना पूछे, डायरेक्शन जरूर पूछ लेगा अगर 1 मार्क्स में आ गया तो। ठीक है ना, तो सारा खेल किसका है, डायरेक्शन का ही है। तो ये बात समझा है। ओके, नाउ डू द डी पार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ डू द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का डी पार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों जो टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा। एम वही रहने वाला है, मैंने बता दिया है, बी की वैल्यू भी वही रहने वाली है। जरा थीटा देखते हैं, थीटा कितना होगा। तो थीटा किसके बीच होता है, बी और एम के बीच। बी जेड एक्सिस में है,
तो लेट्स सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एम। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, ये जो कॉइल इस बार है हमसे कहा गया है जो कॉइल है वो YZ प्लेन में नहीं है। द कॉइल इज नॉट YZ प्लेन, वो बस थोड़ा सा YZ प्लेन से आगे खिसक चुकी है। कितना आगे? 30 डिग्री। ठीक है, जो पहले जो मेरा कॉइल YZ प्लेन में था, मेरा जो कॉइल YZ प्लेन में था, अब वो कॉइल ऐसे थोड़ा सा घूम चुका है। कितना डिग्री घूम चुका है? 30 डिग्री। कितना घूम चुका है? 30 डिग्री। क्लियर हो गया? तो जब ये कॉइल किधर था? YZ प्लेन में। तो M के देखिए फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में ये कॉइल किधर था? YZ प्लेन में। तो M किधर था? X एक्सिस में। तो अगर कॉइल 30 डिग्री घूम गई है तो वो M भी तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री घूम जाएगा। यानी जो M की डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन ऑफ M है वो भी X एक्सिस से कितना खिसक जाएगा? 30 डिग्री। जब ये कॉइल YZ में था तो M किधर था? X एक्सिस में। अब ये कॉइल प्लेन से 30 डिग्री आगे निकल चुका है तो M भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री आगे निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ थीटा क्या होगा? वही 90 डिग्री होगा। देखिए समझिए, M और B समझ लीजिए, ये है M, समझिए, वो सॉरी B, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B इन Z एक्सिस। क्लियर हो गया? और ये है डायरेक्शन किसकी? M की। तो M चाहे कहीं भी घूम जाए, देखिए M कहीं भी घूमे, ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन एंगल तो इनके बीच का कितना रहेगा? 90 डिग्री। ये तो वर्टिकल है, और इसको चाहे आप हॉरिजॉन्टल में कहीं भी घुमा दीजिए, इसको आप हॉरिजॉन्टल में कहीं भी घुमाइए, B M, तो M को आप हॉरिजॉन्टल में कहीं भी घुमा दो, एंगल तो क्या रहने वाला है हर केस में? 90 रहने वाला। ठीक है, 90 90 90 90, तो एंगल इसमें 90 ही रहेगा। बस यही थोड़ा सा इसकी टेक्निक है। ठीक है ना? तो वही वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर। तो प्यारे बच्चों इसमें मैंने आपको बताया था सारा खेल किसका है? डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन ऑफ टो, चलिए, तो टो की वैल्यू क्या होती है? M क्रॉस B। चलो बेटा, M किधर है? तो M जो है वो 30 डिग्री बना रहा है किससे? बताइए, M ने 30 डिग्री बनाया किससे? X एक्सिस से। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं, ये क्या होगा? -y एक्सिस। अगर M 30 डिग्री बनाता है X एक्सिस से, तो प्यारे बच्चों -y से कितना बनाएगा? 60 डिग्री। क्लियर हो गया? तो मैं ये बोल सकता हूं M इज इक्वल टू, M की डायरेक्शन क्या है? M की डायरेक्शन है -y से 60 डिग्री, तो यानी माइनस का j, -y को क्या लिखा? y एक्सिस को क्या लिखते हैं? j, तो -y एक्सिस -j cos 60 डिग्री। 11th क्लास का वेक्टर याद है? कोई भी वेक्टर को अगर आप थीटा डिग्री घुमाओगे तो उसकी वैल्यू वहां पे क्या मिलेगी? cos थीटा। तो ये है M। M को अगर मैं -y में लेके जाऊंगा, तो M को जब आप -y लेके जाओगे तो कितना रोटेट करोगे? 60 डिग्री, तो cos 60 में इसकी वैल्यू आएगी। चलिए, इनटू B किधर है? Z में। B किधर है? Z में। तो Z के लिए क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू -j क्रॉस K cos 60 डिग्री इज इक्वल टू j क्रॉस K क्या होता है? बताइए। -k, ये वाला माइनस तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस एज इट इज। j क्रॉस K क्या होता है? I होता है। चलिए, cos 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है? यानी टो जो है, -i का मतलब क्या होता है? x एक्सिस, तो -i यानी
माइनस एक्स एक्सिस। तो टो जो है माइनस एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पर है? एट 60 डिग्री। क्लियर हो गया? चलिए अब एक बात बताइए, ठीक है। चलिए अब अगर आप अपना आंसर प्यारे बच्चों ये देंगे माइनस एक्स एक्सिस से 60 डिग्री तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना आंसर एनसीईआरटी से मैच करना चाहते हैं तो जरा एक बात जरा ध्यान दीजिए, यह थोड़ा सा समझिए। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? माइनस एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन, ये प्लस एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? चलिए टो जो है वो 60 डिग्री बनाता है किससे? माइनस एक्स एक्सिस से। जरा ध्यान देना, जो टो है वो 60 डिग्री बनाता है किससे? माइनस एक्स एक्सिस से। समझना बात को? टो एरो देखना, गौर करना एरो पे। ये जो टो है वो 60 डिग्री चलता है कहां पहुंचने के लिए? माइनस एक्सिस। समझे बात है भाई? टो 60 डिग्री बनाता है माइनस एक्सिस से। तो बताइए इसी टो को अगर प्लस एक्सिस में जाना है तो कितना चलेगा? 240। क्लियर हो गया? तो आप इस बात को ये ले सकते हैं प्लस एक्स एक्सिस से कितना? 240 डिग्री। तो समझे बात है भाई? आप अपने केवल कंसेप्ट पर वर्क करेंगे, ठीक है, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेज ई। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डू ई पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें देखिए ये कंडीशन हमें गिवन है। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, बी की डायरेक्शन किधर है? जेड एक्सिस। तो जरा ये कॉइल देखिए, कॉइल किधर है? कॉइल है एक्स वाई एक्सिस में। तो चूंकि कॉइल आपकी एक्स वाई एक्सिस में है तो एम की डायरेक्शन या तो जेड में होगी या माइनस जेड में। तो उसका पता कैसे लगाएंगे? वही अपनी उंगलियों को देखिए, उंगलियों को आप ऐसे घुमाइए, देखिए हॉरिजॉन्टली, ऐसे घुमाइए हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये देखिए ऐसे ही तो जा रहा है, तो थंब देखिए किधर है? ऊपर। तो प्यारे बच्चों दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम। अब मजेदार बात क्या हुई? देखिए बी भी किधर है? जेड एक्सिस में, एम भी किधर है? जेड एक्सिस में। तो जरा ध्यान देना, टो इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। एम किधर है बेटा? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को क्या लेंगे? के। चलिए क्रॉस बी किधर है? वो भी जेड एक्सिस में यानी के। और प्यारे बच्चों किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेक्टर का सीखा होगा 11th क्लास में। किसी भी वेक्टर की उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? जीरो। तो टॉर्क क्या आ जाएगा? जीरो। और जिस चीज का मैग्नीट्यूड जीरो है उसकी डायरेक्शन क्या बतानी? तो इस केस में जो टॉर्क है वो क्या होगा? जीरो होगा। इन दिस केस टॉर्क इज जीरो। इज दैट क्लियर? चलिए अगर हम इसका अच्छा एक हाँ मजेदार बात हो, इस केस में बी और एम क्या है? पैरेलल। तो प्यारे बच्चों क्या सिखाया था? जब बी और एम क्या हो जाते हैं? पैरेलल हो जाते हैं तो वो क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए सिंस बी पैरेलल टू एम हेंस इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आता है? ओके। अब जो डी पार्ट है रिटर्न लिख लिया सभी ने? ओके। अब जो डी पार्ट है वो समझिए, एफ सॉरी लास्ट केस है इसका, एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या हुआ है प्यारे बच्चों? केवल करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी गई है। करंट की एग्जामिनर ने करंट की क्या चेंज कर दी है? डायरेक्शन। ये अब बताइए, तो केस ई में करंट ऐसे जा रहा था,
अब क्या हो जाएगा, वो उल्टा घूम रहा है, पहले था ऐसे अब हो गया ऐसे, तो थंब किधर जाएगा, नीचे। तो इस केस में प्यारे बच्चों m की डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो देखिए डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब माइनस z एक्सिस में, किधर हो जाएगी, माइनस z एक्सिस में। तो f पार्ट करते हैं, टो इज इक्वल टू m क्रॉस b, m किधर है, माइनस z यानी माइनस k, क्रॉस b किधर है, z यानी k। क्या बताया था, x एक्सिस के लिए I लेते हैं, y एक्सिस के लिए j लेते हैं और z एक्सिस के लिए k लेते हैं। चलिए माइनस k क्रॉस k, अभी पिछले पार्ट में क्या सिखाया, किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से क्रॉस 0, तो यानी 0। तो इस केस में भी टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, इसमें मजेदार बात क्या है, b और m क्या है, एंटी पैरेलल है। सिंस m is anti-parallel to b, hence it is unstable। जब m और b पैरेलल हो यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, थीटा 0 हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो, थीटा 180 हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये चीजें आपने चैप्टर 1 में भी सीखी थी, जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, P जब E की डायरेक्शन में स्टेबल और P की डायरेक्शन जब E से अपोजिट तो अनस्टेबल। तो दिस इज द होल सॉल्यूशन, ऑल 6। इस न्यूमेरिकल में जो 6 पार्ट्स थे सभी एक्सप्लेन कर दिए। और प्यारे बच्चों, बोर्ड में 6 में से कोई सा भी केस आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। हाँ, इसमें एक बात और पूछी थी, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच केस। तो अभी मैंने केवल सभी केसेस का क्या बताया था, टॉर्क बताया था। ये और बता देता हूँ हर केस में फोर्स कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, हर केस में जो फोर्स होगा वो 0 होगा। रीजन समझिए, जो हमारी कॉइल होती है, देखिए ये करंट इसके अपोजिट और ये वाला करंट ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, तो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है और ये इसकी फोर्स को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। मान लीजिए यहाँ फोर्स F1 है, यहाँ F2 है, यहाँ F3 और यहाँ F4। तो देखिए F1 कैंसिल आउट F3 और F2 कैंसिल आउट F4। तो याद रख लीजिए प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। फॉर अ करंट लूप, फॉर अ करंट लूप नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। इसको रट लो बात को। अगर हमारे पास केवल एक वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड वायर पे तो फोर्स लगाता है बिल साइन थीटा, लेकिन अगर एक करंट लूप है और ठीक है, तो उस पे जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। तो हर केस में नेट फोर्स क्या होगा, 0। ठीक है प्यारे बच्चों।